मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आपने किसानों की बात की, आपने ईडी की बात की, आपने सीबीआई की बात की, आपने देश की बात की। क्या हम क्षेत्र की भी कुछ बात करें? हाँ बिल्कुल। क्या आप क्षेत्र पे की फिक्र नहीं है आपको कुछ? मेरा क्षेत्र मेरा घर है और हमारे यहाँ कहावत है कि घर खीर तो बाहर भी खीर। नहीं, तो जब मेरा घर मजबूत होगा, मेरा क्षेत्र मजबूत होगा, मेरी विधानसभा मजबूत होगी, क्योंकि मेरी विधानसभा ही मुझे सदन में भेजेगी। मेरी गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा मेरा परिवार है। लोकदल का क्या प्रयास है क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर, क्षेत्रीय स्थानीय प्रत्याशी को लेकर लोकदल का क्या? लोकदल का मत स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में अपनी पूरी भागीदारी निभाई। अब बात आती है गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा की। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में हमारे पूर्व में विधायक रहे हैं लोकदल के, हमारे बैलजोड़ी सिंबल पर बाबू कनक सिंह जी, जो क्षेत्रीय विधायक थे और शानदार विधायक रहे। उसके बाद कांग्रेस के विधायक रहे यहाँ से अख्तर साहब। लेकिन अख्तर साहब के बाद पिछले 35 वर्षों से इस गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा का ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ से जो भी विधायक प्रतिनिधि सदन में पहुंचा है वो हमारा स्थानीय व्यक्ति ही नहीं रहा, बाहर से लोग आए। बाबू कनक सिंह रहे, बाबू कनक सिंह जी के बाद तो अख्तर साहब रहे, उनसे पहले हाजी लुत्फली रहे। हाँ, उनसे पहले रहे। लेकिन आज जो मैं बता रहा हूं 35 वर्ष लगभग हो गए हैं। पिछले 35 वर्षों से गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा को अख्तर साहब के बाद क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। और जब क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो लोग क्षेत्र की समस्याओं को नहीं जान पाते। और मैं गांव गांव जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, लोग हमारे इस विषय को, हमारे मुद्दे को बहुत सराह रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है, स्थानीय प्रतिनिधि होना चाहिए। कोई भी दल, क्या मैं सभी दलों से पूछना चाहता हूं, क्या गढ़मुक्तेश्वर के बेटे बेटियां गढ़मुक्तेश्वर का विधायक बनने के योग्य आपकी निगाह में नहीं है? क्यों आप पैराशूट से, मेरठ से, गाजियाबाद से, नोएडा से, बड़े बड़े शहरों से प्रत्याशी लाते हैं? हमारी विधानसभा की जनता जिसको चुन देगी हम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन कोई बाहरी आकर हमारे ऊपर राज करे और हमारा अभिभावक बनने की कोशिश करे, ये गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा की जनता किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। और ये हमारी मुहिम अपनी समस्याओं के साथ साथ ये सबसे बड़ा नासूर बन गया। 35 वर्ष हो गए, आप बताइए, हमें स्थानीय प्रतिनिधित्व नहीं मिला। और लोग आते हैं अपनी बड़ी बड़ी चमचमाती गाड़ियों से, कोठियों से निकलकर, सुबह 10 बजे आते हैं, 4 बजे तक लोगों में घूमते हैं और वापस चले जाते हैं। अब रात के 10 बजे वो नहीं मिलेंगे, उनके फोन स्विच ऑफ हो जाते हैं, उनसे संपर्क साधना मुश्किल है। और चुनाव से पहले संपर्क नहीं साधा जा रहा है, जीतने के बाद क्या हाल करेंगे?